गुरुजी, विष्णु पुराण में विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शिव पुराण में शिव जी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ हूं। गीता में भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ है कौन? हाँ, ऐसे दुर्गा सप्तशती है, इनमें भी सर्वश्रेष्ठता बताई गई है इसी पक्ष को लेकर। तो देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कौन सा श्रेष्ठ है, इसमें चीज जो ग्रंथ है वो उसी पक्ष को रख के लिखा गया है जी। जैसे विष्णु जी का अर्थ क्या है? विश्व के अणु अणु में शक्ति। कौन? रजोगुणी जो एनर्जी है, तमगुण और सतगुण के मध्य की क्रिया शक्ति जी। तो क्रिया शक्ति अपने में तम को मिलके और तम को मिलके और सत को मिलके जो क्रिया शक्ति होगी वो विष्णु कहलाती है। ये है। और उसमें जब आदमी होगा तब वो फुल फ्लैश दिखाई जाएगी कि भाई ये चीज पूरी है। अब शिव जी का आएगा, वो सतगुण प्रधान में आता है, तो सतगुण प्रधान में आने के कारण फिर सतगुण अपने में परफेक्ट है। जैसे तमगुण अपने में परफेक्ट है तो ये 19-20 नहीं हो सकते, नहीं तो इनकी क्रिया बिगड़ जाएगी, है ना। इसलिए वो अपने में परफेक्ट है और वो भी अपने में परफेक्ट है जी। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसे लड़ना लगे कि ना मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे हैं, तो मूर्खता का काम जी। जैसे गुण प्रधान है ना ये। और ऐसे ही जो है आपका, जब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं हूं, तो मैं शब्द जो है ये सर्वत्र उपयोग है जी। हमारा नाम तो बाद में पड़ता है ना, पहले तुमसे पूछेगा तुम कौन हो, तो मैं विश्वास हूं, मैं सतेंद्र हूं, इस तरीके से ये रखा गया नाम है हमारे। और मूल में हम कौन है? मैं, है नहीं। और मैं के अंदर भी तुम देखोगे, मैं के अंदर 2 मात्राएं अंकी में वो है बिंदु। तो अब इससे व्याख्या हो जाएगी और आगे बढ़ने की के विस्तार होता है। तो मैं को आत्मा बोला गया है। आत्मा का नाम क्या है? मैं जी। और मैं का विस्तार क्या है? परमात्मा जी, है नहीं। और उसमें विखंडन वगैरह ये तो बहुत लंबी क्रिया हो जाती है जी। तो इसलिए इस चर्चा में आपको नहीं, ये सब मूर्खता का विषय कि ये बड़ा है वो छोटा है, ये चीज है। सतगुण अपने में परफेक्ट है, रजगुण अपने में परफेक्ट है, तमगुण अपने में परफेक्ट है। दोनों मिलके तमगुण और सतगुण ये क्रिया शक्ति बनती, जिसे विष्णु बोलती। और सीधी बात है। और फिर किसको जानना है ये तो कौन परफेक्ट है? पहले तो तुम्हें जानना है ना। किसी दूसरे से तुम तर्क करोगे कि तुम बड़े हो या तुम बड़े हो, इसमें विवाद रहेगा। और जब तुम अपने को जानने का प्रयास करोगे, जिसका कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूं, इसे जानना, ये कृष्ण जी का है कि मैं ही सर्वोच्च हूं। तो मतलब इस तरीके से मैं भी अपने आप को कह सकता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, अहम सत्यास्मि, या मैं कौन हूं। तो मतलब मैं, मेरे अंदर सब कुछ है, जो हर इस सृष्टि के अंदर जो व्यक्ति है उसके अंदर सब कुछ है। बस उसको निखारने की, उसे पहचानने की, उसको आगे लेके आने की जरूरत है। अंड सो ब्रह्मांड, जो अंदर है सो बाहर है, और जो बाहर है सो अपने अंदर है। तो इसे जानना, कहने को तो सभी कह लेंगे कि हम जानते, और ये बात पक्की है कि आप ईश्वर के अंश हैं, लेकिन इसे जानना और उसको फिर मानना और उस पर स्थिर होना और वो स्थिरता की प्राप्ति करनी, तभी कह सकता है वो। तो हम जानेंगे कैसे कि मैं कौन हूं? हम कैसे जानेंगे? ये प्रश्न मैंने बहुत जगह सुना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो हम कैसे पता करें कि मैं कौन हूं? हाँ, तो जैसे मैंने किसी में बताया भी होगा, और शास्त्र की बात है कि मैं की 3 अवस्थाएं, मैं, इच्छा, क्रिया, ज्ञान। मैं की इच्छा जो भी है उसकी क्रिया किस तरीके से प्राप्त करनी है, और फिर जब क्रिया परफेक्ट होगी तो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब कैसा आएगा कि बहुत से मंत्रों के द्वारा करेंगे, कुछ प्राणायाम के द्वारा प्राप्त करना चाहेंगे, कुछ ये आत्मिक चिंतन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वेदांत का जो सूत्र है कि जैसे प्याज है, उसकी छिलका उतारते चले अंत में कुछ नहीं बचता, तो ऐसे ही जब हम विचार करना शुरू करेंगे और तटस्थता का भाव भी रखेंगे, जिसमें साक्षी होकर ध्यान करना है नहीं कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इस पे अब यहाँ से इस पे एक एक क्रम से चलने शुरू हो जाओगे है। उससे आपको जो आपके संबंध है, धरती से आपका संबंध क्या, धरती से मतलब पृथ्वी तत्व से आपका संबंध क्या है, आकाश तत्व से क्या संबंध है, तो सांस का कैसे कहाँ जा रहा है आ रहा है, इसमें सब अपने आप प्राणायाम मंत्र सब अपने आप आते चले जाएंगे। लेकिन एक होता है हम जैसा किसी मंत्र को रटते हैं और रटने के बाद में वो बाद में स्वतः अपने अंदर एक प्रयोग के रूप में चलता रहता है, और फिर भी हमारा एक चिंतन चलता रहता है। तो हमें मूल में इस चिंतन को प्राप्त करना है, तब हमें अपने आप स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इतना कहने से नहीं आएगा ही जी। तो
गुरुदेव आपके द्वारा जो बताया गया है कि सब अपने आप में पूर्ण है, विष्णु अपने आप में पूर्ण है, शिव अपने आप में पूर्ण है, कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, इन तीनों में हमें कोई भी कंपैरिजन करना उपयुक्त नहीं है, तो ये प्रश्न ही सर्वथा गलत है। हाँ। तो इस महत्वपूर्ण देखो, जानकारी इसमें पर आपने प्रकाश एक और भी बात है, जैसे विष्णु जी का चित्र देखें, है नहीं, विष्णु जी का चित्र क्या है, एक सैया पे लेटे में, सर्प उनके आस वो है, सैया आसन जो बना हुआ है उनका, सरस्वती वो लक्ष्मी मैया जो है उनके वो चरण दाब रही है, चरण सेवा मतलब ऐश्वर्य उनके चरण दाब रहा, और नाभि से उनकी सृष्टि हो रही है। इन सब का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति इस तरीके से मतलब हजारों सैकड़ों विपदाओं को ही धारण मतलब उसके सिर पर नाच रही है सारी विपदाएं, और तब भी स्थिर है, वो विष्णु है। जिसके नाभि से सृष्टि हो रही है, वो जानता है कि मेरी नाभि में ही सब कुछ है, वो सृष्टि है, तो वो फिर भी स्थिर है। वैभव ऐश्वर्य उसके चरणों में, और फिर भी वो स्थिर है, तो वो विष्णु है। और वो अपने को अभिव्यक्त कर रहा पूरे विश्व में, विश्व के अणु अणु में व्यक्त करे हुए, अभिव्यक्त किए हुए, उसको जानता है, वो विष्णु है। ऐसी शिव जी हैं। ये तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, है कोई नहीं, आप बताइए। हाँ, तो अब जैसे शिव है, शव प्लस ही जो शव जो अपनी ऊर्जा को जानता हो वो शिव है, और जो सर्प है वो कुंडली का प्रतीक है। वो कहाँ तक है, सिर पे नहीं नाच रहा, वो गर्दन तक है नहीं, तो कुंडली कहाँ तक है, यहाँ तक। इसके बाद तो भेद और अभेद अवस्था शुरू हो जाएगी, है नहीं। तो जो कुंडली उठती है इस तरीके से, तो सर्पाकार है, रीढ़ की हड्डी के प्रसंग दिया गया। जो सिंह मतलब शेर का जो खाल पे बैठा हुआ, सिंह मतलब मन को, जो मन को मार चुका, मन पे बैठा नहीं है, जैसे उनका है दुर्गा माता का, वो मन पे बैठी हुई है और मन कार्य कर रहा है। यहाँ पे अंतर हो गया, शक्ति क्रिया शक्ति है ना, वो क्रियाशील है, तो वहां पे मन क्रियाशील है। वहां शिव जी ने वो मार दिया मन को, और मन को मार कर उसके ऊपर बैठे हैं, तब वो समाधिस्थ हैं। अच्छा, मतलब ये भी एक जो मतलब हमारे जो देवी देवताओं को जिन जो वाहन दिए गए हैं, जो उनके आसन है, ये भी मतलब कुछ ना कुछ कहते हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ कथाएं हैं, व्याख्या है उसके पीछे। ये मन के अंदर ही आत्मा, मन, विषय, ये बुद्धि और इस सभी का चंद्रमा अर्थात बुद्धि, जो अपने बुद्धि को शांत रखे हुए, मन को यहाँ पे शांत रखे हुए, उसका ज्ञान जो है वो विस्तृत होकर संसार को प्राप्त हो रहा, ये उसकी गंगा है घटाओं से लेके सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है हिमालय पे। जो व्यक्ति जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर होने के बाद भी उसमें अहंकार ना हो, उसे मतलब दिगंबर अवस्था है। और आत्मा की अवस्था क्या है, दिगंबर है। उसके लिए वो तो वस्त्र विहीन है ना, वो उसका वस्त्र वो स्वयं ही है, आत्मा की वस्त्र जो स्वयं है। और जो है त्रिशूल है, तमगुण, रजगुण, सतगुण, उस पर उसका अधिकार है। नंदी पशुत्व का अधिकार है, पशुत्व जो है उस पर भी उसका अधिकार है, वो भी उसके लिए सहज पर। उसके पास में चाहे शेर हो, चाहे कुछ भी अवस्था हो, जीव हो, वो उसके लिए सब संभाव रखता है। और सांभवी मुद्रा से वो अंदर भी है, बाहर भी है, दोनों स्थिति में समान है। तो त्रिकालज्ञ, त्रिपुंड है उसका, तीनों तमगुण, रजगुण, सतगुण, और उसके बीच में जो है स्थिति, जो जहां उसे स्थित हुआ है, जहां वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या अहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, वो स्थिति उसे प्राप्त है। तो ये शिव है, तो ये तुम भी हो सकते हो अगर इस अवस्था को गुणों को धारण कर लो। तो ऐसा कौन बड़ा है, कोई भी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।